समझ नहीं आती कि कहाँ पे जाना कहाँ पे नहीं। आई थिंक कि हमने यहाँ से सीधे ही जाना है। ये आप देख सकते हैं कि किले का दरवाज़ा और ये पूरी की देखें व्यूअर्स, अगर आप एडवेंचर लवर हैं आप ऐसी जगहों पे ज़रूर आएँ। ये जगह आपके लिए ही है। मैं तो बहुत ज़्यादा एडवेंचर लवर हूँ और इस तरह के एक्सट्रीम ट्रैक्स ऑफ रोडिंग करना जो है वो मुझे अच्छा लगता है। बस मुझे कुत्तों से डर लगता है, बाकी और कोई मसला नहीं है। ट्रैक अभी तकरीबन 10 किलोमीटर हो गया और 20 किलोमीटर रह गया है। उसके बाद देखते हैं। अभी तक तो सही चल रहा है। जो एक्सपेक्टेशंस हैं खज्जल ख्वारी की वो अभी तक क्रॉस नहीं हुई। अभी तक तो स्टेमिना बरकरार है। देखिए सारा ही जंगल है इर्द गिर्द। इधर जो है वो इंसान अभी तक तो मैंने किसी को भी नहीं देखा, लेकिन ट्रैक के ऊपर बाइक्स के टायरों के निशान हैं। मतलब कि लोग यहाँ पे आते जाते हैं। और मेरे ख्याल से एक आधा विलेज है आगे, वो विलेज क्रॉस करके फिर उसके बाद जो है वो बिल्कुल ही सुनसान है सारा। यहाँ पर 3-4 मसले हैं ट्रैक पे। सबसे पहले तो ट्रैक ऑफ रोड है। ऑफ रोड किस टाइप का जी, यहाँ पे चढ़ाई इतनी नहीं है। ये है कि जैसे ये आप देख सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे रेत और ये मिट्टी है जिसके अंदर बाइक जो है वो स्किड करती है। और इसके अलावा यहाँ पे कांटे हैं जिसकी वजह से बाइक पंचर हो जाती है। और इसके अलावा पत्थर है, पत्थर के ऊपर बम्पी हो जाता काफ़ी। ये 4-5 मसले हैं इधर। बहरहाल मैंने रत्ती गली वाला ट्रैक भी किया हुआ है। वहाँ पे ये है कि वो डेंजरस दूसरी टाइप का है, वो भी डेंजरस है। वो भी मैंने किया है। उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से वो वीडियो देख सकते हैं रत्ती गली वाली ट्रैक की। वो वहाँ पे ये था कि वो स्ट्रेट ऐसे चढ़ाई है। यहाँ पे वो सीन नहीं है, यहाँ पे छोटे छोटे सीन है। लेकिन इस ट्रैक को जो है वो बाप समझा जाता है सब ट्रैक्स का। असल में इधर दोनों चीज़ों की परफॉर्मेंस पता चलती है, ड्राइवर की, राइडर की भी और बाइक की भी, कि हम बाइक को परफॉर्म किस तरह कर रहे हैं। यहाँ पे बाइक मैटर करता है कि आपका वे कैसा है बाइक की परफॉर्मेंस पर, लेकिन चलाने वाले पे ज़्यादा मैटर करता है बाइक की परफॉर्मेंस। आप किस टाइप की परफॉर्मेंस जो है वो बाइक से ले रहे हो। ये हमारे सामने एक मिज़ार आ गया जी। उधर ट्रैक आ रहा है साथ-साथ। हाँ हाँ बहुत पथरीला है। अच्छा, कोई लग रहा है लेकिन ट्रैक आम रोड में यही इस्तेमाल कर रहे हैं। असल में ना यहाँ पे एक ट्रैक नहीं है, लोगों ने ना डिफरेंट पटकंडियाँ भी बनाई हुई हैं। ऊपर जाना है। हाँ, खुद बनाया हुआ ट्रैक लोगों ने। असल में यहाँ पे जो गायें वगैरह चराने आते हैं ना, ये उनकी वजह से बना हुआ है। ये कौन सा? ये जीप कार का। ये हाँ कार का जीप का ट्रैक है। लेकिन अंदर खाते हैं गंदे बंदे को। हाँ, लेकिन आगे जाकर तो एक ही है। ऐसे ही है। आगे ये सारे ट्रैक इसी ट्रैक से मिलते हैं आके। आगे जाकर फिर वो जो आखिरी किलोमीटर है ना, कुछ 8-10, हाँ, वो सबके एक ही है। ऐसे ही है। तो अभी जो है यहाँ इधर से जाना हमने सीधा। हाँ बिल्कुल सीधा चलें जी। तो वापस हाँ,
इसके पीछे जो है वो एक छोटी सी झील टाइप बनी हुई है जानवरों के पानी पीने के लिए। आप देख सकते हैं कि किस टाइप का रॉकी ट्रैक है ये सारा। हाँ, और आगे से आप देख सकते हैं कि ट्रैक कैसा है। और सामने जो पीक नज़र आ रही है वो टीला जोगी है, उसके टॉप पे हमने जाना है। और ये जो है दीना और जेहलम डिस्ट्रिक्ट की सबसे ऊंची पीक है टीला जोगियाँ। इसकी जो हाइट है 3200 फीट्स है और ये प्रोविंस पंजाब में आती है। और इसकी जो रेंज है माउंटेन रेंज वो है सोल्ट रेंज। ट्रैक है मज़े का वैसे, इसमें कोई शक। बाइक बंद होगी, गलती ये की है कि दूसरे गियर में थी और मैंने गियर नहीं निकाला। चलें कोई बात नहीं। एकदम से स्टीप आ जाती है, एकदम से रोक आ जाती है, एकदम से डस्ट आ जाती है, तो जो है वो पता नहीं चलता कि कहाँ पे एकदम से ट्रैक चेंज हो जाएगा। और अब देखिए एकदम से ट्रैक बिल्कुल सीधा हो गया। अनएक्सप्लोर्ड है, इसकी कोई ट्रैक की एक्सपेक्टेशंस नहीं रखी जा सकती कि कैसा होगा। ये आप देख सकते हैं कि किस टाइप का पत्थर है यहाँ पे। ये तो नेचुरल ट्रैक है बस, जो कि अल्लाह ताला ने बनाया हुआ है पहाड़ का। ये सामने टिल्ला जोगी है, इसके टॉप पे हमने जाना है। बहुत ही प्यारे प्यारे बर्ड्स हैं, शायद वीडियो में नज़र ना आ रहे हों। और जब से मैं ट्रैक पे एंटर हुआ हूँ तो मैंने 7-8 किस्म के, जो मैंने अपनी लाइफ में पहले कभी नहीं देखे थे ऐसे बर्ड्स, यहाँ पे देखे हैं। ट्रैक पे पहली कोई मैन मेड चीज़ नज़र आई है, ये 2 पिलर्स। और ये अगर आपको नज़र आ रही है सामने जो चोटी है, ये टीला जोगियाँ है, इसके टॉप पे हमने जाना है। अभी तकरीबन 7-8 किलोमीटर रह गया ट्रैक, बल्कि ज़्यादा ही रह गया, थोड़ा 10 किलोमीटर। गर्मियों में यहाँ पे आना समझे कि मौत है, क्योंकि हालांकि ये दिसंबर का मंथ है और इस वक्त भी इधर सर्दी होनी चाहिए थी, लेकिन वो उस हिसाब से सर्दी नहीं है, इधर नॉर्मल है बस, क्योंकि सोल्ट रेंज है ये सारी। गर्मियों में तो ये जितना नमक होता है इधर, वो इस तरह तप जाता है कि आग बन जाता है और यहाँ से खड़े होना मुश्किल होता है यहाँ पे। इसलिए हमने, पहले मेरा प्लान था ये अपना अक्टूबर कह रहा हूँ, कोई जुलाई अगस्त में करने का, लेकिन फिर मैंने कहा रहने दो, तो थोड़ा मौसम चेंज होगा तो फिर जाएंगे। अब अल्हम्दुलिल्लाह मौसम अच्छा है और मज़ा भी आ रहा है। वो सामने ट्रैक देखो, ओहो हो, काम पकना शुरू हो गया। हाँ जी, अब स्टार्ट हुआ ट्रैक। अभी हुए हैं तकरीबन 22 किलोमीटर। हाँ जी, अभी 12 किलोमीटर आगे गांधी है। ऐसे ही है बिल्कुल। वो तो हलवा था जो पीछे करके हैं। कुछ भी नहीं होता, हम गुजर के आ रहे हैं। हाँ जी, अब देखें ना, पत्थर और रेत दोनों चीज़ें मिक्स हैं यहाँ पे।
सामने आप ट्रैक की हालत देख सकते हैं कैसी है। एक मुकामी भाई ने हमें बताया कि वो यहाँ पे आते हैं ना लोग, तो गाड़ियों के टायर फट जाते हैं। ये इतना गंदा ट्रैक है। और मेरा वैसे मैं टायर जो है वो चेंज करवा के आया हूँ, न्यू टायर डलवाया ताकि कोई मसला ना हो, और इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा। यहाँ पर डस्ट बाइक हो या ट्रेल बाइक हो, वो चलाने का अपना ही मज़ा है। वो तो यहाँ पे उड़ती उड़ती जाती है। और जिस तरह वो मोटर स्पोर्ट्स के अंदर ऑफ रोडिंग करते हैं, बिल्कुल वैसा ट्रैक है ये। हमारी गवर्नमेंट इन स्पोर्ट्स पे जो है वो तवज्जो ही नहीं देती। यहाँ पर इतने अच्छे अच्छे ट्रैक्स हैं, इतना अच्छा टैलेंट है लोगों में, लेकिन वेस्टेज हो रही है टैलेंट की और प्लेसेस की। यहाँ पर आपने क्लच नहीं पकड़ना। क्लच पकड़ेंगे ना तो समझे कि क्लच प्लेट ने फारिग। तो आप ऐसी सिचुएशन में अगर फंस जाते हैं तो आपको मुश्किल ही हेल्प मिलेगी। यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाएगी। ओहो हो, आउटस्टैंडिंग ट्रैक है ये तो। लेकिन यह क्या एडवेंचर है, मज़ा आ रहा है। आगे ट्रैक जो है वो थोड़ा सा सीधा हो गया। आउच। थोड़ा सा सीधा हो के बहुत ज़्यादा टेढ़ा हो गया आगे से।